नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। अगले 15 मिनट में हम आपको दिखाएंगे 100 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं न्यूज 100 की बिना ब्रेक के। कानपुर रेल हादसे का मुख्य आरोपी शमसुल हुदा काठमांडू से गिरफ्तार। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई के इशारे पर साजिश रची थी। 151 लोग मारे गए थे कानपुर रेल हादसे में। सूत्रों के मुताबिक मोतिहारी रेल हादसे के पीछे भी शमसुल हुदा का ही हाथ था। शशिकला नटराजन के तमिलनाडु के सीएम की शपथ लेने पर सस्पेंस। सूत्रों के मुताबिक आज होने वाला कार्यक्रम रद्द। सूत्रों के मुताबिक शशिकला ने अपने ज्योतिषी की सलाह पर शपथ ग्रहण को टाल दिया। मद्रास यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में यह समारोह होना था। शशिकला को सीएम बनने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर। चेन्नई के एक एनजीओ ने दायर की याचिका। कल रात भूकंप के झटकों से सहमा उत्तर भारत। दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग रहा। सीएम हरीश रावत के मुताबिक भूकंप से अब तक एक ही महिला घायल हुई। भूकंप के झटकों से दिल्ली, नोएडा में लोग घरों से बाहर निकले। पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत कई इलाकों में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। भूकंप को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यों से रिपोर्ट मांगी है। हाई अलर्ट पर एनडीआरएफ की टीम है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर सभी की सुरक्षा की कामना की। आज से यूपी में चुनावी दंगल में उतरेंगे मुलायम सिंह यादव। साइकिल का प्रचार करेंगे। मुलायम सिंह ने कहा, पिछली बातें भुलाकर वोट मांगेंगे, अखिलेश को सीएम बनाएंगे। मुलायम सिंह ने परिवार से मतभेद को लेकर इनकार किया। कहा, शिवपाल नहीं बनाएंगे नई पार्टी, अखिलेश के लिए प्रचार करेंगे। लखनऊ, आगरा, कानपुर के बाद मेरठ में राहुल अखिलेश की एक साथ रैली। हापुड़ में भी जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश। मुरादाबाद रैली में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा, यूपी में सिर्फ यादव परिवार का ही विकास हुआ है। यूपी के सीतापुर में सीएम अखिलेश यादव की रैली। अच्छे दिन के वादे पर मोदी सरकार को घेरा। सीतापुर में अखिलेश की सुरक्षा में सेंध। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। सुरक्षा घेरा तोड़कर मंच के करीब युवक पहुंचा। यूपी के संभल, गाजियाबाद, चंदौली में मायावती वोट मांगेंगी। बीएसपी उम्मीदवारों को जिताने के लिए लोगों से अपील करेंगी। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने ताकत झोंक दी। शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ में राजनाथ की रैली। फर्रुखाबाद में मायावती का मुस्लिम वोट पर दांव। कहा, समाजवादी पार्टी को वोट न दे मुसलमान, अखिलेश को हराने में लगे हैं शिवपाल समर्थक। बीजेपी ने जारी की 9 प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट। मुगलसराय से साधना सिंह को टिकट, बीकापुर विधानसभा से शोभा सिंह को प्रत्याशी बनाया गया। यूपी चुनाव से पहले कई अधिकारियों का तबादला हुआ। डीजीपी समेत कई जिला अधिकारियों के ट्रांसफर। बीजेपी ने नाराजगी जताई। यूपी में तबादलों पर बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की। वेंकैया नायडू की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। निष्पक्ष अधिकारियों की बहाली की मांग। राम नाम जपने पर शिवसेना का बीजेपी पर हमला। पूछा, 28 साल में राम के लिए क्या किया, जनता जवाब देगी। जेडीयू ने कहा, बीजेपी को चुनाव के वक्त ही राम याद आते हैं। बीजेपी के वादों से राम भी थक गए हैं। मथुरा में बीजेपी नेता कुंवर सिंह निषाद का भड़काऊ भाषण। पुलिस ने दर्ज किया केस। आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई। बीएसपी के महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बेतुके बोल। कहा, पीएम बनने के बाद 7 बार रो चुके हैं पीएम। वाराणसी की 2 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार का विरोध। कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। वाराणसी कैंट और दक्षिणी सीट पर उम्मीदवार बदलने की मांग। इलाहाबाद हाईकोर्ट का कैराना में निष्पक्ष चुनाव के लिए यूपी सरकार को आदेश। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो। पलायन की सीबीआई जांच की मांग पर सरकार से जवाब भी मांगा। कौशाम्बी की चाल विधानसभा सीट को लेकर कांग्रेस में तकरार। एक सीट पर कांग्रेस के 2 नेताओं ने नामांकन दाखिल किया। मणिपुर में नाकेबंदी खत्म करने के लिए गृह मंत्रालय के अफसर आज यूनाइटेड नगा काउंसिल के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। मणिपुर में 4 और 8 मार्च को विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में हिंदी अखबार अमर उजाला के एमडी और एडिटर के खिलाफ समन जारी। 22 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। साल 2013 अगस्त में अमर उजाला ने जी न्यूज एडिटर के खिलाफ खबर छापी थी, जिसे लेकर अदालत में याचिका दाखिल की गई थी। पश्चिम बंगाल के धूलागढ़ मामले की जांच करेगा राष्ट्रीय महिला आयोग। आज सदस्यों के साथ आयोग अध्यक्ष ललिता कुमार मंगलम पहुंचेंगी। रेप और छेड़खानी के आरोपों पर धूलागढ़ के लोगों से बात करेगी महिला आयोग। महिलाओं से अकेले में बात करेंगे ललिता कुमार मंगलम। बच्चियों से गलत हरकत करने वाला दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में। कई मासूम बच्चों को बना चुका है अपना शिकार। कनॉट प्लेस के सेंट्रल और इनर सर्कल को व्हीकल फ्री करने के खिलाफ कनॉट प्लेस के व्यापारी आज दुकानें बंद रखेंगे। व्यापारियों का आरोप है, फैसले से चौपट हो जाएगा कारोबार। दिल्ली के मुनका की 3 कपड़ा फैक्ट्रियों में आग लगी, जिस पर काबू पाया गया। कल दिन में आग लगी थी। दिल्ली के तीनों एमसीडी के सफाई कर्मचारी आज एक दिन की हड़ताल पर राजघाट से इकट्ठा होकर दिल्ली सरकार के मंत्रालय तक विरोध मार्च करेंगे। आशा किरण होम में 11 महिलाओं की मौत के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जांच के आदेश दे दिए। चीफ सेक्रेटरी इसकी जांच करेंगे। मुंबई से सटे नाला सोपरा में तेज रफ्तार टेम्पो ने बच्चे को कुचल दिया। 3 बच्चे घायल हुए। छुट्टी के बाद ये बच्चे घर जा रहे थे।
मुंबई महानगर पालिका चुनाव के लिए मुंबई में होंगे 7,000 से ज्यादा मतदान केंद्र। सुरक्षा के लिए कंट्रोल रूम भी तैयार होंगे। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त पर मुंबई की खार पुलिस ने लगाया 1250 रुपए का जुर्माना। तेज आवाज में म्यूजिक प्ले करने का आरोप है। नशे से लोगों को जागरूक करने के लिए मुंबई पुलिस अब कार ऑटो रिक्शा चालकों की मदद लेगी। मुंबई में 2 लाख से ज्यादा ऑटो और कार। 27 फरवरी से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र। 7 मार्च को बजट पेश होगा। 30 मार्च तक सत्र चलेगा। कोलकाता के सोनारपुर में 15 साल की एक लड़की का शव बरामद हुआ। पुलिस को हत्या से पहले रेप की आशंका। रुड़की के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बेरहमी। 3 दिन के बच्चे के रोने से परेशान एक कर्मचारी का पैर तोड़ दिया। यूपी के गाजियाबाद में एक पिता ने की अपनी बेटी की हत्या। बेटी के लव मैरिज से नाराज था पिता, गिरफ्तार किया गया। पंजाब के बरनाला में नशा करने से रोकने पर बेटे ने की पिता की हत्या। पुलिस को 40 घंटे बाद शव बरामद हुआ। एमपी के भिंड में बीएसएफ जवान पर 6 साल की बच्ची से रेप की कोशिश का आरोप। बच्ची के घरवालों ने जमकर पिटाई की। झारखंड के खूंटी में महिला को डायन बताकर प्रताड़ित करने का मामला। महिला की सास और ननद ने पीट कर अधमरा कर दिया। कानपुर में 2 फरवरी को युवक की हत्या के मामले में एक आरोपी हिरासत में। शराब पीने को लेकर झगड़ा हुआ था। अमेठी में 3 बदमाशों ने एक कंपनी के 2 कर्मचारियों को गोली मारी। रुपयों से भरा हुआ बैग लेकर कानपुर में एक शादी के दौरान जमकर हुई हवाई फायरिंग। 2 लोग घायल। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के कन्नौज में एक युवक को अपनी प्रेमिका को धोखा देना महंगा पड़ा। प्रेमिका ने मौके पर पहुंचकर शादी रुकवाई। जबलपुर में एक बदमाश ने डॉक्टर को ठग लिया। मरीज बनकर आया। गोल्ड चेन अंगूठी लेकर फरार हुआ। सीसीटीवी में रिकॉर्ड वारदात। मध्य प्रदेश के रतलाम में लुटेरों ने एक डॉक्टर के घर में लूटपाट की। कैश और ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। 200 जिलेटिन छड़े और डेटोनेटर जब्त। 2 आरोपी गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट का सहारा ग्रुप की एम्बी वैली को जब्त करने का आदेश। कोर्ट ने कहा पहले पैसे जमा करो फिर सुनवाई होगी। सहारा ने मांगी कर्ज से मुक्त संपत्तियों की लिस्ट। दिल्ली हाईकोर्ट से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को राहत। 3 हफ्ते की पैरोल पर रिहा किया। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान। कहा पश्चिम बंगाल में कश्मीर जैसे हालात। बांग्लादेश के लोगों को बसाने में लगी है ममता बनर्जी। शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक। बजट पर होगी बैठक में चर्चा। बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव की पत्नी बीएसएफ डीजी से मुलाकात करने के लिए पहुंची। खाने की जांच में तेजी लाने की गुहार लगाई। बिहार में बड़ा रेल हादसा टला। बक्सर के रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट हुआ। जांच में जुटी टीम। पटरियां सुरक्षित। चेन्नई के समुद्र में फैले तेल पर एनजीटी का केंद्र सरकार को नोटिस। समुद्र से तेल हटाने, हालात पर काबू पाने के लिए केंद्र ने क्या कदम उठाए? 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा। गंगा और नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर एनजीटी की फटकार। कहा गंगा की एक बूंद भी साफ नहीं। एयर इंडिया की फ्लाइट का जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग। तेल रिसाव की सूचना पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। 122 यात्री सुरक्षित। हरियाणा में जाट आरक्षण संघर्ष समिति के धरने का 10वां दिन। रोहतक को छावनी में तब्दील किया गया। पूरे शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जम्मू कश्मीर के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश। 4 दिन से जवाहर सुरंग भी बंद। उत्तरकाशी में लगातार बारिश और बर्फबारी। कई सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश के चंबा में लगातार बारिश और बर्फबारी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। राजस्थान के कोटा में अनोखी शादी। साइकिल से आई बारात। पर्यावरण बचाने, शरीर को स्वस्थ रखने का संदेश दिया गया। डीएनए को मिले दस्तावेजों के मुताबिक ट्रंप को $6 मिलियन भारत में कारोबार के लाइसेंस अग्रीमेंट के तौर पर मिले। 2012 से मिड 2016 तक भारत से $6 मिलियन कमाए डोनाल्ड ट्रंप ने। जी मीडिया के अखबार डीएनए के पास एक्सक्लूसिव पेपर्स। डोनाल्ड ट्रंप के 7 देशों के बैन के फैसले के खिलाफ अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के 10 पूर्व अधिकारी अदालत पहुंचे। 100 से ज्यादा कंपनीज ने भी फैसले को गलत बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में अमेरिकी सशस्त्र बल के मुख्यालय में सैनिकों के साथ खाना खाया। कट्टरपंथ को बताया अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को राजगद्दी संभाले 65 साल पूरे हुए। लंदन के ग्रीन पार्क में बंदूकों से हवा में फायर कर सलामी दी गई।
संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन की वार्षिक रिपोर्ट में खुलासा, अफगानिस्तान में चल रहे संघर्ष की वजह से साल 2016 में 900 से ज्यादा बच्चे मारे गए। अमेरिका के इलिनॉय में पुलिस वैन के डैशबोर्ड कैमरे में एक उल्का पिंड की तस्वीर रिकॉर्ड हुई। 350 जगहों पर देखे गए उल्का पिंड। कुवैत के ओपेरा हाउस में लगी भीषण आग 3 महीने पहले लोगों के लिए खोला गया था। इसे शिकागो के एक्वेरियम में दुनिया की सबसे बुजुर्ग मछली की मौत। इस मछली ने 90 साल शेड एक्वेरियम में गुजारे। सुपरटेक के कोर्ट को फटकार, जार प्रोजेक्ट के 400 फ्लैट जब्त करने का आदेश, बिना अनुमति बनाए गए थे प्रोजेक्ट। जीएसटी लागू होने के बाद महंगा होगा बाहर का खाना, मोबाइल बिल, बैंकिंग सेवाओं पर बड़ा असर। वित्त मंत्रालय ने सर्विस टैक्स के लिए 12 और 18% टैक्स का प्रस्ताव रखा। सारस मिस्त्री की टाटा सन्स के बोर्ड से भी छुट्टी हुई। टाटा सन्स की ईजीएम में वोटिंग के जरिए फैसला, चेयरमैन पद से पहले ही हटाए जा चुके हैं मिस्त्री। अब आधार से जुड़ेंगे मोबाइल नंबर भी, सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जवाब, कहा 1 साल में मोबाइल धारकों की पहचान आधार से जोड़ी जाएगी। बीसीसीआई की नई एडमिनिस्ट्रेटर्स कमेटी ने मीडिया मैनेजर समेत कई कर्मचारियों को हटा दिया। निशांत अरोड़ा पर ड्रेसिंग रूम की बातें लीक करने का आरोप। भारत से हार के बाद एलिस्टर कुक ने छोड़ी इंग्लैंड टेस्ट टीम की कप्तानी, रूट बन सकते हैं कैप्टन। केप टाउन में साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच आज चौथा वनडे सीरीज पर अफ्रीका का कब्जा है। श्रीलंका के कप्तान मैथ्यूज चोट की वजह से ऑस्ट्रेलियाई दौरे से बाहर। 3 T20 क्रिकेट मैचेस की सीरीज नहीं खेल सकेंगे मैथ्यूज। दिल्ली में विराट कोहली का सम्मान, कोहली के कोच राजकुमार शर्मा और पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन भी रहे मौजूद।